हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं मनोज मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के क्लास के क्रम में हम लोग एक क्रम से आगे बढ़ते हुए आज उस शिक्षा के अर्थ एवं उसके प्रकृति के बाद अब हम लोग उसके एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के रूप में आगे बढ़ते हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में हम लोग तीन तरह की एजेंसीज को पढ़ते हैं: फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। इन तीन प्रकार की एजेंसीज में को हम लोग औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक के नाम से जानते हैं। हम लोग अपने सिलेबस में ये देखेंगे कि इन तीनों एजेंसीज के एक एक उनके उदाहरण विस्तार से चर्चा के रूप में आए हैं। तो हम लोग शिक्षा के इन तीनों अभिकरणों को एक क्रम से देखेंगे और उसका एक उदाहरण आपके सिलेबस में है। जैसे फॉर्मल एजेंसी के क्रम में विद्यालय आपके सिलेबस में है, जिसका नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पठन पाठन करेंगे। इनफॉर्मल एजेंसी के रूप में आज हम लोग रोल ऑफ होम इन एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रूप में हम लोगों को सोसाइटी और मास मीडिया का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस क्रम में हम लोग अपने सिलेबस को एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग रोल ऑफ होम इन एजुकेशन अर्थात शिक्षा में परिवार का या घर का क्या योगदान होता है उसे हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। तो आइए हम लोग इस तरह एजुकेशन के इन तीनों प्रारूपों को अगर एक साथ देखें तो हम लोग इसमें जान सकते हैं कि इनफॉर्मल एजेंसी, फॉर्मल एजेंसी और नॉन फॉर्मल एजेंसी के कई उसके उदाहरण हैं, जिन क्षेत्रों से विभिन्न तरह के शिक्षा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी ग्रहण करता है या व्यक्ति प्राप्त करता है। इस क्रम में हम लोग अगर आगे बढ़ें तो इनफॉर्मल एजेंसी के रूप में फैमिली, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, चर्चेस, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, इस तरह के अप्रत्यक्ष साधन कह लीजिए कि जो हम एक सहयोगी कॉलम के रूप में पठन पाठन में उपयोग में लाते हैं, उनके द्वारा विद्यार्थी को, उनके द्वारा व्यक्ति को सीख मिलती जाती है और वही सीख, वही लर्निंग उसके लिए शिक्षा का काम करती है। तो हम कह सकते हैं इनफॉर्मल एजेंसी के ये उदाहरण हैं। इसी तरह फॉर्मल एजेंसी के भी उदाहरण हैं, जिसको हम लोग स्कूल, कॉलेज, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में देखते हैं कि जो भी ऐसे शैक्षिक संस्थान जो एक निश्चित टाइम के समय में अपने ऑफिसेज में निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी का विकास करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो हम उनसे शिक्षा के फॉर्मल एजेंसी या औपचारिक साधन के रूप में मानते हैं। और इसी तरह नॉन फॉर्मल एजुकेशन के भी एजेंसी है, नॉन फॉर्मल या निरौपचारिक शिक्षा के भी अभिकरण हैं। इन अभिकरणों के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कुछ करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, समर इंस्टीट्यूट्स की ट्रेनिंग और रेडियो, टेलीविज़न या तमाम मीडिया के साधन जो मास मीडिया के क्रम में हम लोगों ने पढ़ा है, वह एक तरह से नॉन फॉर्मल एजेंसी का ही एक रूप है। इसमें सोसाइटी को भी हम लोग देखते हैं। कह सकते हैं कि इस तरह इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसी के रूप में शिक्षा का पाठ्यक्रम आगे बढ़ता है। तो मूल रूप से आज हम लोग इनफॉर्मल एजेंसी के कॉलम के तहत फैमिली या होम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे विद्यार्थी का विकास परिवार या अपने घर में होता है। हम लोग बात करें कि रोल ऑफ होम इन एजुकेशन में, तो हम लोग देखेंगे कि परिवार सीधे तौर पर यह बच्चे का इंटरेक्ट करता है, जिसे हम कहें डायरेक्ट इंटरेक्शन। परिवार में विद्यार्थी सीधे तौर पर प्रत्येक व्यक्ति से अंतः क्रिया करता है और उनसे मिलता है, उनसे अपनी बातें रखता है और उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान डे टू डे करता है। और इस प्रक्रिया में वो कुछ न कुछ अपने विचार को रखता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है।
हम जैसे कहें स्कूल एक औपचारिक संस्थान है, विद्यार्थी वहाँ भी जाता है, बट वहाँ शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रख पाता है, क्योंकि कक्षा में कुछ ही बच्चे होते हैं जो सक्रिय होते हैं और अच्छे से पठन पाठन में आगे होते हैं। तो शिक्षक जहाँ तक हो सकता है 70-80% वो उन्हीं विद्यार्थियों के क्रम में आगे बढ़ता है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन सभी विद्यार्थियों पर शिक्षक नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ परिवार या घर सीधे तौर पर विद्यार्थी को सीधे तौर पर उसके अंतःक्रिया को देखता है, प्रत्यक्ष उसका विकास करने के लिए समझता है, और वो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ जुड़कर अपने लर्निंग को आगे बढ़ाता है। इस तरह परिवार एक तरह से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया में सहयोगी होता है। दूसरे पॉइंट पर हम लोग कहें इट प्रोवाइड्स कंप्लीट सोशल एनवायरनमेंट। जैसे हम कहें पूरी सामाजिक वातावरण की स्थिति को परिवार देता है। सामाजिक वातावरण का स्थिति का मतलब जैसे समाज में प्रत्येक परिवार एक इकाई के रूप में होती है, उसी तरह प्रत्येक परिवार में हर व्यक्ति एक इकाई के रूप में होता है, और इस व्यक्तियों का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, व्यक्तियों का एक दूसरे से जो बातें होती हैं, उनके तहत उन व्यक्तियों की भी राय ली जाती है, उनके बातों को भी रखा जाता है, उनकी बातों को भी तरजीह दी जाती है। तो समाज में विद्यार्थी के लिए भी या बच्चे के लिए भी माँ बाप उसकी बात को मानते हैं। दादा दादी से वो अपनी बात रखता है तो कहते हैं हाँ अब हम बेटी के अनुसार ही ऐसा करेंगे, अब हम बेटे के अनुसार ऐसा ही करेंगे, अब आप ऐसा पढ़ो, हम आपके लिए ये लाएंगे। तो इस तरह की बातों को परिवार के सदस्य मानते जाते हैं, और वो अपनी डिमांड रख के एक लिमिट पे अपनी बात को मानता है और मनवाता है। इस तरह एक सामाजिक वातावरण का रूप बनता है परिवार में ही। आगे हम कहें वोकेशनल एजुकेशन। हम कहें विद्यार्थी अपने परिवार में जो भी उस परिवार का अपना व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय को वह देखता समझता रहता है, और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसे सीखता भी रहता है। तो परिवार में विद्यार्थी के लिए या बच्चे के लिए एक व्यावसायिक शिक्षा का वातावरण भी मिल जाता है कि कैसे वह उन बातों को देखता हुआ, समझता हुआ और सीखता रहता है। कहीं भी अगर अपने रुचि क्षमता के अनुसार वह उचित क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ पाया, तो कहा जा सकता है कि विद्यार्थी अपने उसी वोकेशन अपने व्यवसाय परक क्षेत्र को अपना सकता है अपनी जीविका के लिए। हम आगे कहते हैं कि लर्नर लर्न्स सोशल वैल्यूज इन होम एनवायरनमेंट। विद्यार्थी अपने ही परिवार में सबसे पहले वह सोशल या सामाजिक वातावरण प्राप्त करता है, सामाजिकता के गुण प्राप्त करता है। उसका हम कहें कि प्राथमिक सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक सामाजिकरण होता है। इस सामाजिकरण का मतलब यह होता है कि वह व्यक्तियों का, बड़ों का, छोटों का आदर करना सीख लेता है, और उस आदर करने के सीखने के क्रम में ही वह एक दूसरे को तरजीह देता है और उनके महत्व को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई परिवार ही होती है। आगे हम कहें कि इट प्रोवाइड्स मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। हम कह सकते हैं कि परिवार में ही बच्चा नैतिक और धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करता है। वह देखता है, धार्मिक उत्सवों में देखता है कि हमारा परिवार ये काम कर रहा है, ऐसे एक दूसरे का सम्मान कर रहा है। वहीं वह नैतिकता के कालम में देखता है कि हमारे पापा मम्मी अपने हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का क्या सेवा करते हैं, उनका पाँव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। इस तरह की बातों को वह देखता है, समझता है, या उससे पालन करवाया जाता है। जब वो छोटा होता है, शैशव काल का होता है, तो उससे कहा जाता है बेटा ये अंकल हैं, इनसे नमस्ते करो, ये दीदी हैं, इनसे नमस्ते करो। तो ये मोरल एजुकेशन के जितने भी बातें हैं, विद्यार्थी को अपने घर में ही सबसे पहले मिलती है। इसी क्रम में हम लोग अगर बढ़ें तो
घर परिवार में ही विद्यार्थी इट लर्न्स प्राइमरी एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज। वह परिवार के उन प्रक्रियाओं में ही शामिल होकर, उन उत्सवों में शामिल होकर, जैसे सामाजिक उत्सव हुए, चाहे राष्ट्रीय उत्सव हुए, चाहे धार्मिक उत्सव हुए, इन सभी उत्सवों में शामिल होकर वह धीरे धीरे कैसे प्रजातंत्र के में रहा जाता है, कैसे एक डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है, कैसे उसमें एक दूसरे की इज्जत दी जाती है, कैसे एक दूसरे को सहयोग प्रदान किया जाता है, इन बातों को वो प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी सीखता जाता है और उसके इस सीखने की प्रक्रिया में ही उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार वह धीरे धीरे सिटीजनशिप का विकास उसके अंदर होता है, कुशल नागरिकता का विकास होता है। हम कह सकते हैं वह योग्य नागरिक बन के निकलता है, वह एक अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उत्तम व्यक्ति बन पाता है। लेकिन इसकी शुरुआत परिवार में ही होती है। अंत में हम लोग कहें कि रोल ऑफ होम इन एजुकेशन के क्रम में इट डेवलप्स प्रॉपर एटीट्यूड्स एंड इंटरेक्शन। हम कह सकते हैं कि परिवार में ही बच्चे को उचित ढंग से व्यवहार करने का, उसकी मनोवृत्ति का, उसके व्यवहारिक लक्षणों का और समाज में अपने आप को समंजित करने का गुण प्राप्त हो जाता है। जैसे वह अपने भाइयों में, अपनी बहनों के बीच अपने अधिकार के लिए लड़ता झगड़ता भी है, लेकिन हाँ एक दूसरे की इज्जत भी करता है और वह हरदम लड़ाई झगड़ा ही न करके एक दूसरे की इज्जत करता है, एक दूसरे की सहयोग भी करता है और उस सहयोग देने की प्रक्रिया के क्रम में वह हम कह सकते हैं कि वह बच्चे को वह आपस में एक डेवलपमेंट का माहौल बना लेता है और धीरे धीरे वह एक दूसरे की इज्जत करके प्रेम से एक दूसरे के साथ खेलता भी है। तो इस तरह बच्चे के अंदर उसकी मनोवृत्तियों का, उसके व्यवहारिक कौशलों का, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट, जैसे मतलब उसके अंदर गुणों का एक विकास होता है, जिससे वह परिवार में आपस में अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ समंजन स्थापित करने की क्षमता आ जाती है। और यही एडजस्टमेंट की पावर अगर विद्यार्थी को परिवार से सबसे पहले मिलते हुए भाई बहनों में आपस में रहते हुए मिलती है और वह विद्यालय में जाकर उसे और डेवलप करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यालय समाज का अलग रूप होता है, वहाँ विद्यार्थी का अपना एक समाज मिलता है और उस समाज में वह रह के सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट होता है और अपने आप को समंजित करता है और वहाँ रह के अपना डेवलपमेंट, अपने विषयों का अध्ययन, एक खेलकूद करते हुए अपने आप को डेवलपमेंट करता है। तो हम कह सकते हैं परिवार में मिली हुई समंजन की यही क्षमता विद्यार्थी को विद्यालय में उसे आगे बढ़ाती है और वही विद्यार्थी जब विद्यालय से निकलकर समाज में एक योग्य नागरिक के रूप में अपने आप को व्यवस्थित करता है तो पहले से ही उसको वो तरह के समंजन प्राप्त होता है, इसलिए वह उसको बहुत परेशानी नहीं होती और वह समाज में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। इस तरह उसके अंदर गुणों का विकास हो जाता है। आगे हम लोग अगर एक ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करें छात्र के लिए, चाइल्ड के लिए, तो हम कह सकते हैं कि परिवार ही विद्यार्थी को ऑल राउंड डेवलप करने का अवसर देता है, उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। सीधे तौर पर परिवार कैसे ध्यान देता है, आइए हम लोग इस फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि हम अगर सबसे पहले बात करें तो विद्यार्थी के फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम फिजिकल डेवलपमेंट के क्रम में अगर हम कहें कि परिवार कब से बच्चे का ध्यान देने शुरू करता है, परिवार बच्चे को उसके गर्भ में आ जाने से ही ध्यान देना शुरू कर देता है और वही बच्चा प्रॉपर ढंग से ग्रो करे माँ के वोम में, वो वहाँ से गर्भ में ही अगर डेवलपमेंट उचित तरीके से हो गया, एक निश्चित समय बाद वो स्वस्थ शिशु के रूप में जन्म लेता है और वह उसका फिजिकल डेवलपमेंट उसके शैशवावस्था में पूरी तरह से ध्यान देते हुए किया जाता है और यह भौतिक विकास पूरी तरह से परिवार के द्वारा ही मिलता है। साथ में जब विद्यार्थी अपने शैशवावस्था और बाल्यावस्था के क्रम में उत्तर शैशवावस्था में आता है और
प्राथमिक बाल्यावस्था में आता है तो वही परिवार उसको मोरल डेवलपमेंट का कराता है, उसको नैतिक शिक्षा का विकास करता है, उसके अंदर अच्छे बुरे, एक दूसरे से अभिवादन करना, एक दूसरे को थैंक यू कहना, एक दूसरे से बाय करके आगे बढ़ना, एक दूसरे से मिलते हुए खुशियाँ मनाना, इस तरह की बातों को सीख देता है परिवार सबसे पहले। इसी के क्रम में वो उसका भाषाई विकास भी परिवार करता है, जैसे कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट करना। ये भाषाई डेवलपमेंट भी परिवार के ही साथ आगे बढ़ता है। उनको वो शब्दों को ज्ञान कराते हैं, एक एक शब्द को बताते हैं, नहीं ये शुद्ध है, उसके अपने मातृभाषा को ही क्रम में और इंटरनेशनल भाषा के रूप में अंग्रेजी के ही शब्दों को हम देखते हैं। छोटे से बच्चे को लोग ईयर, नोज, थ्रोट, हैंड, हेयर सब बातों को याद करा देते हैं और धीरे धीरे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, एक एक इकाई उसका डेवलपमेंट होता जाता है। इस तरह परिवार लैंग्वेज या भाषाई विकास में भी सहयोग करता है। इसी क्रम में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसके बौद्धिक विकास में भी परिवार सीधे तौर पर सहयोग करता है, उसकी बुद्धि को भी डे टू डे आगे बढ़ाता है, अग्रगामी बनाता है परिवार ही, उसको सोच डेवलप करता है, उनको एक एक बातें सिखाता है, उनको कहानियों के माध्यम से, उनको कथाओं के माध्यम से, नानी दादी ये सब सुनाती जाती हैं, इनका धीरे धीरे उनका बौद्धिक विकास होता जाता है। इसी के क्रम में इमोशनल डेवलपमेंट की भी बात आती है, जैसे हम कहें कि से भावात्मक विकास। अब भावात्मक विकास का भी काम परिवार ही शुरुआत में करता है। बच्चे को किसी चीज़ के प्रति कहना कि नहीं नहीं पाप लगेगा, नहीं नहीं झूठ नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं वो उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं नहीं जीवों को मत मारो, इस तरह के करुणा, दया, क्षमा और भाईचारा, इन सभी भावात्मक गुणों का डेवलपमेंट परिवार से ही बच्चे को मिलता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कल्चरल डेवलपमेंट की ही बात आती है। हम कहें कल्चरल डेवलपमेंट में सांस्कृतिक विकास भी उसका होता है। संस्कृतियों, जैसे हमारा देश बहुसांस्कृतिक परक देश है, यहाँ हम विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न सभ्यताओं के कलाओं को सीखते सिखाने की बात करते हैं। तो उन संस्कृतियों को भी शुरुआत से ही परिवार में ही जगह मिलती है और उसका क्षेत्रीय प्रभाव होता है। जैसे हम कहें महाराष्ट्र के क्षेत्र में बच्चे को शुरुआत से ही ये कहा जाता है कि रंगोली ऐसे बनाई जाती है, ये ऐसे किया जाता है। बच्चे को शुरुआत से ही उत्तर भारत के क्षेत्र में उसके संस्कृतियों के डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, जैसे ऐसे राष्ट्रीय उत्सव हुए, चाहे सामाजिक उत्सव हुए, उसमें उसको धार्मिक उत्सवों में कहीं सीताराम का भूमिका मिल जाती है, कहीं हनुमान की भूमिका मिल जाती है, कहीं वो शांति भाव के रूप में एक भारत माँ की प्रतिमा लिए और झंडा लिए रोल कर देती है बेटी। तो इस क्रम में उसका सांस्कृतिक या कल्चरल डेवलपमेंट होता है, कलात्मक डेवलपमेंट होता है और उनमें वो शामिल होकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीखती है। इसी के क्रम में हम कहें एस्थेटिक डेवलपमेंट। इन सारी बातों को सीखने के क्रम में ही एस्थेटिक डेवलपमेंट अर्थात सौंदर्य शास्त्र का विकास होता है। उसके धीरे धीरे विद्यार्थी को यह बोध होने लगता है, वह अंदर से सुंदर होने लगता है, वह बातें करने लगता है कि ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो बाल्यावस्था में विद्यार्थी को या बालक को इन बातों को खुद से ही निकलकर सामने आता है कि उसको उसका डेवलपमेंट उचित तरीके से हो रहा है, वह आंतरिक रूप से सुंदर हो रहा है, उसका यही सुंदरता सौंदर्य शास्त्र का रूप निखर कर सामने आता है। तो ये सौंदर्य शास्त्र या उसको आंतरिक रूप से गुण परक बनाने की कला ही एस्थेटिक डेवलपमेंट के रूप में। इसी के क्रम में हम कहें तो वो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों को मनाने के क्रम में उसका आध्यात्मिक विकास भी होता है। वह अपने घर परिवार के पारंपरिक उत्सवों, सामाजिक उत्सवों, धार्मिक उत्सवों में शामिल होते होते अपने आध्यात्मिक विकास को कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। इसी तरह अगर इन सब प्रक्रियाओं में वो शामिल है तो और उसका कुशल इंटरेक्शन अंतःक्रिया हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी का अच्छा सामाजिक विकास भी हो रहा है। हम
सामाजिक विकास के क्रम में ही उसका धार्मिक विकास भी छुपा होता है। जिस देश काल परिस्थिति या समाज में वो रहता है, उन समाज की संस्कृति या धर्म के प्रति उसका भाव जुड़ता जाता है, और उस भाव जुड़ने के क्रम में ही वह अपने आप का धार्मिक विकास भी कर लेता है। तो हम क्रम से अगर आगे बढ़ते हुए ये बात समझ पाए कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कौन कौन सी हैं, और उसमें इनफॉर्मल एजेंसी के रूप में जो एक उसके मध्यम को हम लोग देखें, उसके एक निश्चित टॉपिक को इनफॉर्मल एजेंसी के तहत परिवार या होम को हम लोग जाने। इस प्रक्रिया के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।